आज हम बनाएंगे कच्चे कीमे के कोफ्ते। मैं यकीन के साथ आपको कह सकती हूँ कि YouTube पे इससे बेहतर रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बनाएंगे दावत के लिए मज़ेदार से कोफ्ते। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 केजी बीफ, जिसको मैंने चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से इसका कीमा बना लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने। तो ये बॉयल किए हुए चने हैं, शोले चने आप जो भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। तकरीबन 1 कप के करीब ये चने हैं, इसमें हम शामिल करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और जैसे बाज़ार में आपको कोफ्ते मिलते हैं ना खाने में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, उसी तरीके से हमारे कोफ्ते बनेंगे। तो चलें अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। इन सब मसालों को इसमें डाल देंगे। अभी हम इसमें कुछ और मसाले भी शामिल करेंगे, जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कोफ्ता मसाला। आपके पास है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। कोफ्ता मसाला और ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो ये हाफ पाव के करीब दही थी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसको छन्नी में डाल के रख दिया था। इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर था वो सारा निकल चुका है। याद रखिएगा, हम जब रेसिपी बनाएंगे तो ना ही कीमे में वाटर होना चाहिए, ना ही आपके शोलों में वाटर होना चाहिए और ना ही आपके दही में वाटर होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। चले अब हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको साइड पे कर देते हैं। कुछ चीज़ें हमने और भी चॉप करनी है, और वो कौन सी चीज़ें हैं चले मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने ली है 2 बड़ी साइज़ की प्याज, जिसको हमने रफली कटिंग कर लिया है, ठीक है। इसमें शामिल कर देंगे और देन हम इसमें ऐड करेंगे कुछ लहसुन अदरक के जवे। इस तरीके से लहसुन लिया है थोड़ा सा और अदरक ली है, इसको भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ हरी मिर्चें। चलें जी, अब हम इनको भी अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप कर लेते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है, पर ये कीमे में डालने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारा वाटर है, तो इसको हमने क्या करना है, किसी भी छन्नी में डाल के रख देंगे। इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा निकल जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हैंड ग्लव्स पहनकर देन इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसमें जो भी पानी है वो निचोड़ के निकाल लें, ठीक है। पर याद रखिएगा, हैंड ग्लव्स लाजमी पहनिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्चें हैं तो वो आपके हाथों को जला भी सकते हैं। तो ये देखें, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। मैंने इसको हैंड ग्लव्स पहन के अच्छे तरीके से हाथों के हेल्प से निचोड़ लिया था। इसमें शामिल कर देंगे और अब हम इसकी अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्सिंग। मसाले हमने ऑलरेडी इसमें सारे ऐड किए हुए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल एक जान कर लेंगे, ठीक है। जितना आप अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे, कोफ्ते आपके उतने ही मज़ीद लजीज बनेंगे, ठीक है। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलने वाली है मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। सब बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। चलें, हमने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। चलें अब हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। एक बार मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कीमा हमारा कितना मज़े का बना है। ये देखें, कितना स्मूथ सा कीमा हमारा रेडी हुआ है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है कि कीमे में वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कीमा आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएंगे और कोफ्ते तैयार करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको बॉल की शेप दे देनी है, यानी कि कोफ्ते की शेप दे देनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी कोफ्तों को भी तैयार कर लेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 केजी कीमे से हमने कितने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। चलें जी, आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे पैन को चढ़ा लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। ये कप मेरा
हाफ कप की मेजरमेंट का है। ठीक है, हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब मैंने इसमें शामिल करनी है प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक सा कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि हमारे प्याज अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन से हो चुके हैं। अब हम इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्याज को अलग से निकाल लेंगे। चलें जी, प्याज को मैंने अच्छे तरीके से ऑयल में से निकाल लिया है। चलें अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही और इसी दही में हमने जो प्याज ब्राउन की थी वो इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस हमारी कुछ यूँ है: हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। ठीक है, हाफ टी स्पून हमने सारे मसालों को इसमें ऐड कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है जब तक कि ये अच्छे तरीके से पेस्ट ना बन जाए। तो ये देखिए, हमने इसकी अच्छे तरीके से पेस्ट तैयार कर ली है। इससे क्या होगा, हमारी जो ग्रेवी है वो मज़े की बनेगी, थिक थिक सी, स्मूथ सी और एकदम रिच स्टाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी उसी में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 1 टीस्पून और इसको थोड़ा सा सोटे करेंगे और देन हम इसमें ऐड करेंगे वही पेस्ट जिसको हमने अभी तैयार किया। ठीक है, लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से सोटे कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट और प्याज वाली पेस्ट। इसको डालने के बाद इसी जग में हम 1 कप वाटर डाल के इसको भी अच्छे तरीके से डाल देंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक कि दही और मसाले अच्छे तरीके से पक ना जाए, बिल्कुल भून ना जाए और इसका जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से सेपरेट ना हो जाए। साथ ही साथ हम इसमें थोड़े से इस तरीके से साबित काली मिर्चें भी डाल देंगे फ्लेवर के लिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून के करीब कोफ्ता मसाला, जो हमने पहले कोफ्ते में भी डाला था, अभी हमने ग्रेवी में भी ऐड कर लिया है। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, ऑयल भी अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दही अच्छे तरीके से दाना दाना हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए वाटर। तो यहाँ पे मैं 3 कप वाटर शामिल करूँगी। ठीक है, इससे हमारा जो शोरबा होगा, ग्रेवी होगी, इसी से ही बनेगी। ठीक है, अगेन इस रेसिपी में आगे चल के हमने वाटर शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, इसमें वाटर शामिल कर दिया है 3 कप और इसको अच्छे तरीके से उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो चुकी है, अच्छा खासा इसमें बॉयल आ गया है। ठीक है, तो इस स्टेज पर हमने जो कोफ्ते तैयार किए थे वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। कोफ्ते डालने के बाद बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमने इसको 10 मिनट तक पका लेना है बिना कवर किए। ठीक है, कवर हमने इसको बिल्कुल भी नहीं करना जब तक कि 10 मिनट तक अच्छे तरीके से कोफ्ते पक ना जाए। जैसे ही 10 मिनट होंगे तो कोफ्ते आपके इस तरीके से कुछ हो जाएंगे। अब चाहे आप इसको कितना भी मिक्स करें, कोफ्ते आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इस स्टेज पर हम इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद आपने इसको कवर कर देना है और तकरीबन 20 मिनट तक आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देना है ताकि कोफ्ते हमारे अच्छे तरीके से टेंडर हो सके और ग्रेवी भी अच्छी खासी थिक हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं और ग्रेवी भी अच्छी खासी थिक हो चुकी है। तो लास्ट पर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और इसको स्मोकी की फ्लेवर देने के लिए अब हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई भी स्टील का छोटा सा बर्तन आप इसके बीचों बीच रख दें और इसके ऊपर गर्मा गर्म कोयला जिसको हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है, अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसमें से स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्टेज पर जल्दी से हम इसको
कवर कर देंगे। कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, ताकि इसमें अच्छे तरीके से स्मोकी फ्लेवर आ सके। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से लजीज और लजीज से भी लजीज कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं बिल्कुल सर्व करने के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको घर पर किसी की दावत करनी है तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है दावत के लिए, ठीक है। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज।